सीएस एग्जाम्स देते टाइम आपको पता है सबसे डिफिकल्ट चीज़ कौन सी है? सिलेबस कवर करना। और अगर हमारा सिलेबस कवर हो भी जाता है तो रिवाइज करना। अगर सपोज रिवाइज भी हो जाता है तो एग्ज़ाम के टाइम पे तब टाइम पे याद आना। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये सभी क्वेश्चंस के सल्यूशन लेकर आई हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे साथ होता था और फिर मैंने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे मैं पूरी मॉड्यूल या फिर नोट्स जो भी मैं रेफर कर रही हूँ उसको इफेक्टिवली कवर कर सकूँ। तो ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि हमें एटलीस्ट 3 रिविजन्स तो लगते ही है एग्जाम के पहले, और आज हम लोग उसी चीज़ में बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, आई एम CS पार्शी पारेख एंड लेट्स डाइव इन एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम रिगार्डिंग कवरिंग योर सिलेबस। तो सबसे पहले ना जो एक चीज़ हमें करनी चाहिए कोई भी सब्जेक्ट उठाने से पहले, दैट इज प्रायोरिटाइज योर चैप्टर्स बाय वेटेज, कि किसका कितना वेटेज है। अगर 60 मार्क्स के लिए 6 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो हमें करने चाहिए सो दैट हमारा जो मेजर चंक है वो उसमें से हो जाए। फिर कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन आ सकता है, या कौन से ऐसे सब चैप्टर्स है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से प्रायोरिटाइज कर लीजिए और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही शुरुआत कीजिए। सेम आप ये सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं और इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 3 रीडिंग्स जो हम करते हैं वो कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम सिर्फ वो जो नोट्स है या मॉड्यूल है उसमें से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लग रहे हैं उसको अंडरलाइन या हाईलाइट आप कर सकते हैं, जो भी कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मार्क करके रख लीजिए, स्टार करके रख लीजिए, सो दैट जब आप सेकेंड और थर्ड टाइम वो चीज़ रीड करने जाओ तो आप उसको अच्छे से रीड कर सको और आपको याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बुक को ही अंडरलाइन कर लेना है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कोई सेक्शन नंबर्स है, कोई फॉर्म्स है, कोई केस लॉ है जो हमें लगता है कि इट इज़ रेलेवेंट, तो उसको हम लोग मार्क करके रखेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड रीडिंग के बारे में। तो सेकेंड रीडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली रीडिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर ना हम लोग वो जो चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट रीडिंग में फ्रेश पढ़ा था उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। बार बार वो चीज़ जब आप रिपीट करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो चीज़ याद रह जाती है। सो ट्राई टू लर्न। लर्न कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। एक कॉन्सेप्ट लिया, उसको बार बार रीड किया, उसमें से जो कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट कर लिया, बुक बंद की, रिकॉल किया, एनालाइज किया कि क्या याद नहीं आया है, और फिर से बुक खोलकर दूसरा कॉन्सेप्ट पे हम लोग पहुंच गए। तो ट्राई टू लर्न 3-4 टाइम्स एटलीस्ट रिवाइज करके देखिए, रिकॉल कीजिए और एनालाइज कीजिए कि आपने कौन सा पॉइंट बोला और कौन सा आप भूल गए थे। हाईलाइट द कीवर्ड्स। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड रीडिंग के ऊपर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब आपकी सेकेंड रीडिंग हो जाती है तभी हम थर्ड रीडिंग पे आ सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो आप सिर्फ सेकेंड और थर्ड रीडिंग पे फोकस कीजिए। उस केस में फर्स्ट रीडिंग आई एम अज्यूमिंग कि जब सर या कोई फैकल्टी के आपने वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें कवर हो गया होगा। तो अब हम थर्ड रीडिंग की बात करते हैं। यहाँ पर जो भी सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के पीछे दिए हुए हैं या फिर जो लास्ट अटेम्प्ट का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर है उसमें से वो क्वेश्चंस देखिए और आपके नोट्स में देखिए कि वो आंसर कहाँ है, या जो गाइडलाइन आंसर्स है उसमें से देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको याद आ रहे हैं या नहीं। तो रीड दोज थिंग्स, रीड दोज क्वेश्चंस, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में कोई भी कॉन्सेप्ट को समझते तो जल्दी याद रह जाता है कि अरे ये क्वेश्चन का तो याद नहीं आ रहा है क्या है, तो जल्दी से एक बार पढ़ लिया फिर याद आ जाएगा। यस, ओके, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपने ऑलरेडी एक बार अच्छे से पढ़ लिया होगा। नाउ मार्क द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस इन मॉड्यूल्स और नोट्स और राइट इन रफ। हम लोग एक आध 2-3 क्वेश्चंस एटलीस्ट एक चैप्टर में से लिख कर देखेंगे कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो भी एक क्वेश्चन तो आपको लिख कर देखना ही चाहिए, या फिर पास्ट एग्जाम पेपर ही पूरा का पूरा सॉल्व करके आप देख सकते हैं। रीड एंड रिवाइज। एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ा, ऐसे करके आप बार बार वही चीज़ को अगर रिवाइज करोगे तो ज़्यादा समय तक आपको वो कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा। तो जब हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में करते हैं कि अगर आप जब नोट्स पढ़ रहे थे तभी एडवांटेजेस ऑफ
डैश ऐसा कोई क्वेश्चन है और आपने ऐसा पूछा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डैश, और फिर आपने रिकॉल किया कि इसके ये एडवांटेजेस है, तो दैट इज क्वेश्चन आंसर टाइप में याद रखने का वो चीज़ को। ऑल राइट, सो आई जस्ट होप दैट दीज स्मॉल टिप्स वुड बी यूजफुल टू यू, क्योंकि मुझे ये सारी टिप्स बहुत ज़्यादा काम आई थी एंड आई होप कि आपको भी काम आए। अगर आपको चाहिए मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है जिस पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आउटरो। Let's start with ratifying the syllabus.